के खौफनाक मर्डर के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि पत्नी पल्लवी 5 दिन से गूगल पर सर्च कर रही थी कि कैसे गले की नस काटने से किसी शख्स की मौत हो सकती है। पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बेटी श्रुति को दिमागी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच पल्लवी का एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया, जिसमें उसने कहा था कि पति ओम प्रकाश गन दिखाकर उसको डराते हैं, जहर देने की कोशिश हो रही है। पूर्व डीजीपी की ये मर्डर मिस्ट्री काफी उलझ गई है। ये तो साफ है कि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित पल्लवी ने कत्ल किया। पत्नी ने खुद फोन करके पुलिस को ये कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे थे? ये सवाल निकला है उस मैसेज से जो पत्नी पल्लवी ने पुलिस अफसरों के एक ग्रुप व्हाट्सएप में किया। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मर्डर मिस्ट्री के कितने राज? क्या आईपीएस पत्नी को धमकाते थे? क्या पत्नी को जहर देने की साजिश रची थी? पत्नी के पूर्व आईपीएस अफसर पर संगीन आरोप। बिहार के बगहा के मूल निवासी ओम प्रकाश अपने दम पर आईपीएस बने और फिर कर्नाटक पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे, लेकिन उनका अंत इतना खौफनाक होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। घर के अंदर ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और इल्जाम लगा पत्नी पर। खुद पत्नी ने पुलिस को फोन करके कहा कि उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी है। लेकिन अब इस मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं, उनमें खुद पूर्व आईपीएस पर संगीन आरोप लग रहे हैं। पत्नी पल्लवी के साथ उनका झगड़ा पुराना था, लेकिन अब नए तथ्यों के मुताबिक पल्लवी ने आरोप लगाया कि पति उनको धमकाते थे, गन दिखाकर डराते थे, घर में हर वक्त गन साथ रखते थे, लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पत्नी पल्लवी का एक व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया है, जो उन्होंने कर्नाटक पुलिस के अफसरों के एक ग्रुप में भेजा है। इस पे उन्होंने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए और कहा अपने रसूख का इस्तेमाल करके उनको परेशान कर रहे थे। पल्लवी ने इस मैसेज में लिखा, मैं एक बंधक हूँ, जहाँ जाती हूँ मेरी जासूसी होती है, खाने पानी में मुझे जहर दिया जाता है, नौकरों से भी कहा जाता है कि मुझे जहर दें, मुझे सहना होगा चुपचाप, मगर ये बहुत दर्दनाक है। मुझे या मेरी बेटी को कुछ होता है तो मेरे पति जिम्मेदार होंगे। पैसा और सत्ता हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन नए खुलासे ये भी बताते हैं कि पल्लवी के इरादे खतरनाक थे। वो काफी दिन से पति की हत्या की साजिश रच रही थी। पल्लवी के फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि वो मर्डर के तरीके तलाश कर रही थी। वो सर्च कर रही थी कि गर्दन के पास अगर नस को काटा जाए तो शख्स की मौत कैसे हो सकती है। वो 5 दिन से ये सर्च कर रही थी। अब जांच के बाद साफ होगा कि इस मर्डर मिस्ट्री के कितने राज हैं और कौन असली गुनहगार है। बेंगलुरु से अजय राज, आज तक। वहीं बेंगलुरु में पूर्व डीजीपी का जिस तरीके से कत्ल किया गया, उसने सनसनी फैला दी। अब पूरी कहानी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे डाइनिंग टेबल पर झगड़ा हुआ, पत्नी ने कैसे पहले मिर्च पाउडर आंखों में झोंका और फिर कैसे तड़पते हुए पति पर चाकू से वार किया। सवाल यह है कि क्या पारिवारिक विवाद का ऐसा अंजाम हो सकता है, क्योंकि कत्ल बहुत ही बेरहमी के साथ किया गया और पत्नी ने पति पर कई संगीन आरोप भी लगाए। जिस पुलिस अधिकारी पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो अधिकारी अपने ही घर में मृत पाया गया। कत्ल किसी और ने नहीं किया, बल्कि आरोप उनकी पत्नी और बेटी पर है। रिश्तों में दरार का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, बेंगलुरु में हुए मर्डर से समझा जा सकता है। बिहार मूल के पूर्व आईपीएस ओम प्रकाश की बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में स्थित उनके घर में लाश मिली तो सनसनी मच गई। अब तक सूत्रों से जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में पल्लवी ने पति की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। पति ओम प्रकाश दर्द के मारे तड़पने लगे।
इसी दौरान पत्नी पल्लवी ने पति पर चाकू से कई वार किए। ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात से कुछ दिन पहले भी पत्नी पल्लवी इसी घर से करीबियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश ने उन पर गन तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में भी पल्लवी ने बताया है कि रविवार को भी जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तब भी ओम प्रकाश ने गन निकालकर पल्लवी को शूट करने की धमकी दी थी, जिससे पल्लवी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। ये तस्वीर इतनी भयावह है कि आपको दिखा नहीं सकते। अपने ही घर में बेरहमी से कत्ल के बाद चादर से लिपटा हुआ कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का शव पड़ा हुआ है। चारों ओर खून फैला हुआ है और हत्या इतनी बेरहमी के साथ की गई कि जिसने भी देखा हैरान रह गया। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन हत्या की जो थ्योरी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि जब पल्लवी ने पति पर मिर्च पाउडर फेंका तो वो दर्द से इधर-उधर भाग रहे थे। इस दौरान वो उन पर लगातार चाकुओं से हमला करती रही और तब तक हमले किए जब तक वो जमीन पर गिरकर तड़पने नहीं लगे। प्रारंभिक जांच में 8 से 10 चाकू के घाव मिले हैं। उनकी छाती, पेट और हाथ के हिस्से में चाकू घोंपा गया था। पेट के हिस्से में 4 से 5 घाव थे, जिनसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ग्राउंड फ्लोर का हॉल खून से लथपथ था। ओम प्रकाश मरने से पहले करीब 15 से 20 मिनट तक तड़पते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनकी पत्नी अपने पति को तड़पता हुआ देखती रही। It looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. सूत्रों की माने तो पति की मौत के बाद पल्लवी ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को फोन किया और उन्हें हत्या की जानकारी दी। बाद में उसने पुलिस को फोन किया और घटना और कत्ल की बात कही। रिश्तों की खटास कहां तक पहुंच गई थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी ने कत्ल के बाद एक अन्य आईपीएस अधिकारी की पत्नी और अपनी एक दोस्त को कॉल की और कहा, मैंने राक्षस को खत्म कर दिया। इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पति पत्नी के बीच क्या रिश्ते थे और हालात कहां तक पहुंच गए थे। पल्लवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो पल्लवी का भी सामने आया जिसमें वो कह रही है कि ये घरेलू हिंसा का मामला है। ಮಂಜು ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡು domestic violence ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ डोमेस्टिक वायलेंस सगई राज हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सगई राज, अब जिस तरह से जांच बढ़ रही है, कौन कौन से पहलू हैं जो अभी खुलकर सामने आ गए? अभी फिलहाल पुलिस सूत्रों के अनुसार जो भी डिटेल्स मिला है वो क्वाइट शॉकिंग है, क्योंकि हमको पता चला है कि बहुत दिन से इसका प्लान हो रहा था, क्योंकि पल्लवी जो पत्नी है ओम प्रकाश है, उन्होंने गूगल पे भी चेक किया कैसे मार सकते हैं, कहाँ से चाकू छुपा दिया तो कैसे मर सकते हैं, कौन सा एयर वेसल है, कहाँ पे उनको वहां पे चाकू डालना है करके पूरा उन लोगों ने रिसर्च करने के बाद शायद ये मर्डर नहीं है, एग्जीक्यूशन है, जहां पे इन्होंने मर्डर किया गया था। रविवार को दोपहर को जब पूरे फैमिली बैठे हुए थे खाने के लिए और दो सेपरेट मछली भी इनको सर्व किया था। सर्व करने के बाद जब खाना शुरू हुआ था उसी टाइम पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था डाइनिंग टेबल के ऊपर। जो आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हुआ था, तुरंत उनके पत्नी पल्लवी ने इनके ऊपर मिर्ची पाउडर डाला था और चाकू निकाल के 8 से 10 बार इनको स्टैब कर दिया है और उसी जगह पे इनका मृत्यु हो गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उधर ओम प्रकाश को जानने वाले कुछ लोग उनको अच्छा शख्स बता रहे हैं। इसमें बगा बिहार के उनके पुराने परिचित और सालों पहले के दोस्त भी हैं। बहुत ही मृदु स्वभाव। बिहार का कोई आदमी अगर बेंगलुरु जाता है, कर्नाटक में जाता है, कोई काम है, उसको अगर वो बिहार के लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रहता था। उनको जो कहे सिपाही या सभी लोग को मालूम था बिहार कहाँ जाएगा, और जितना उसकी समस्या थी वो उसको हल करते थे। माने हमने बिहार वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। अभी भी वो सामाजिक काम करते थे, बैठे हुए नहीं थे। रिटायरमेंट बाद भी जो कोई समस्या बिहार के लोगों का है, अगर चला गया वहाँ तो इजीली अवेलेबल थे। रिटायरमेंट के बाद बहुत आसानी से लोग उनको मिल जाते थे, तो वो उन लोगों का अभी भी मदद करते थे। तो इस तरह के ऐसी क्षति बिहार के लिए मैंने पूरा नहीं किया। When I was the first time Home Minister in 2015, he was the Director General of Police. He worked with me. He's a very good man, good competent officer, but it is unfortunate. तो फिलहाल अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कई बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर आ रहे हैं।